हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी, जो कि हमारा यह वीडियो चौथा है। पार्ट 4 लेकर हम इस वीडियो में हाजिर हुए हैं। लास्ट वीडियो में हमने जो पढ़ा था, मैंने बोला था कि आपको याद करके रखना है जीवों का वर्गीकरण पढ़ने के लिए क्या पढ़ना था। आपको जीवा का वर्गीकरण जो करते हैं उस आधार पर मैंने आपको 7 पॉइंट बताए थे, यानी कि जीवों के वर्गीकरण को हम 7 प्रकार से बांट सकते हैं उनके नाम को। तो आपको वो याद करने को बोला गया था। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और मेरे को लगता है कि आपको मेरी टीचिंग स्टाइल अच्छी लग रही है। तो बिना किसी देरी के इसी मोटिवेशन के साथ आपके बेहतरीन कमेंट आए हैं कुछ दिनों के अंदर, तो शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन स्टार्टेड। जीवों को विभिन्न श्रेणियों में श्रेणीबद्ध करने की क्रिया वर्गीकरण कहलाती है। यानी कि वर्गीकरण, यानी कि जैसे हमारी क्लास होती है ना, जैसे हम क्लास 11th में, तो हम कौन से स्टूडेंट हैं। क्लास 11th में भी बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि आर्ट होता है, कॉमर्स होता है, उसके बाद में साइंस होता है, मैथ्स होता है। तो आप कौन सी क्लास में हैं, यानी कि आप आर्ट में हैं, साइंस में हैं, इस प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। पहले तो सभी क्लासों को वर्गीकृत करते हैं, जैसे कि 1 से लगाकर 9वीं तक, यानी कि मान लो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं को क्लास को किस प्रकार वर्गीकृत, सभी को अलग अलग कक्षाओं में बिठाते हैं। अब उसमें से भी अगर 11th और 12th की बात करें हम, तो उसमें भी क्या करते हैं, श्रेणी, यानी कि श्रेणियों में बांट देते हैं। जैसे कि कोई मैथ्स का तो मैथ्स की क्लास अलग हो जाएगी, अगर कोई बायोलॉजी का है तो उसकी क्लास अलग हो जाएगी, अगर कोई कॉमर्स का है तो उसकी क्लास अलग हो जाएगी, कोई आर्ट का है तो उसकी क्लास अलग हो जाएगी। इसी प्रकार से जीवों को भी वर्गीकृत करा गया है। अब मान लो अगर स्टूडेंट की संख्या अधिक है कोई से स्कूल में, तो वहां पर क्या कर सकते हैं, जैसे कि बायोलॉजी को ए या बी कैटेगरी में बांट सकते हैं। यानी कि ए में वो स्टूडेंट को रख सकते हैं और बी में वीक स्टूडेंट को रख सकते हैं, यानी कि जो अच्छे हो पढ़ने में उनको ए में रख सकते हैं और बी में जो कमजोर हो उनको रख सकते हैं। इसी प्रकार से कॉमर्स में भी कर सकते हैं। अगर संख्या और भी अधिक हो तो वो 3 कैटेगरी कर सकते हैं, ए बी सी, इस प्रकार से बांट सकते हैं, है ना। तो आपको यहाँ पर यही समझना है कि जीवों को किस प्रकार से वर्गीकृत करा गया है। तो चलिए उनके नाम में फिर से लिखता हूँ कि जीवों को कौन कौन से वर्गीकृत करा गया है, कौन कौन से भागों में। तो देखिए ध्यान से आपकी स्क्रीन पर, जीवों को कुल 7 वर्ग बनाए गए। जीवों के लिए कुल 7 वर्ग बनाए गए। कितने? 7 वर्ग बनाए गए। टोटल कितने वर्ग बनाए गए हैं? 7 वर्ग बनाए गए हैं, जिसमें जीवों को रखा गया है। जैसा कि आप जानते हैं, इससे पहले वाली वीडियो में आपको बता ही चुका हूं। तो आप ध्यान से देखिए, आपकी स्क्रीन पर पहला आ जाएगा हमारा यहाँ पर जगत, यानी कि किंगडम। दूसरा आ जाएगा संघ, यानी कि पाइलम या डिवीजन। फिर आ जाएगा हमारा वर्ग, जिसको क्लास बोलेंगे। और फिर आ जाएगा चौथा गण, जिसको बोलेंगे हम ऑर्डर। फिर हो जाएगा कुल, जिसको बोलेंगे फैमिली। फिर हो जाएगा वंश, जिसको बोलेंगे नेम्स। फिर हो जाएगा जाति, जिसको बोलेंगे स्पाइस। तो इस प्रकार से 7 कैटेगरी में जीवों को रखा जाता है। अब आप देखिए ध्यान से, जैसे कि ऊपर से नीचे जाएंगे अगर हम, जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति। इसी प्रकार से नीचे से ऊपर जाएंगे, जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ, जगत। तो अगर ऊपर की ओर जाते हैं तो समानताएं क्या हो जाती है? घट जाती है। और नीचे की ओर आते हैं तो समानताएं बढ़ती है। जैसे कि जगत, संघ, वर्ग, कोई भी नाम ले लो, जैसे कि मनुष्य हो गया, मनुष्य से जगत, किंगडम, यानी कि कौन से किंगडम में। और यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि नीचे से शुरुआत करते हैं हम, जैसे कि वंश और जाति से मिलकर, जैसे होमो सेपियन। तो मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल में बताया हुआ है किस प्रकार से। अगर आप मेरे साथ कंटिन्यू है तो आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि पहले वीडियो दूसरे सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और सभी में ये आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हम बड़ी क्लास नहीं बना सकते यहाँ पर 2-3 घंटे की। तो आपको एक एक वीडियो को अच्छी तरह से नोट कर लो और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करो। तो जैसे मैंने बताया आपको, नीचे से ऊपर जाते हैं तो समानताएं घटती है और ऊपर से नीचे आते हैं तो समानताएं बढ़ती है। वैसे आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। पौधे व जंतुओं को विभिन्न वर्गों में बांटा गया है, जैसे जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति, है ना। ये मैंने बता दिया है। हाँ तो दोस्तों ध्यान से सुनिए, यहाँ पर टैक्सोन या टैक्सोनॉमिक यूनिट का प्रयोग वर्ग में शामिल वास्तविक जीवों के लिए किया जाता है। किसका?
टैक्सोन या टैक्सोनॉमिक यूनिट का प्रयोग किसके लिए करा जाता है? यहाँ पर वर्ग में शामिल जीवों के लिए किया जाता है, उनकी खोज के लिए किया जाता है। तो आप इसको नोट कर लीजिए कि टैक्सोन और या टैक्सोनॉमिक यूनिट का प्रयोग क्यों करा जाता है, तो वर्ग में शामिल जीवों के लिए किया जाता है। अब वर्गीकीय क्रमबद्धता यानी कि टैक्सोनॉमिक हायरार्की, टैक्सोनॉमिक हायरार्की इसको पढ़ेंगे। वर्गीकरण एकल सोपान प्रक्रम नहीं है, यानी कि अकेला प्रक्रम नहीं है, बल्कि इसमें पदानुक्रम सोपान है। जैसे कि ये हमारे जो पढ़ रहे हैं हम जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति, इस प्रकार से प्रक्रम है ये, जिसमें प्रत्येक सोपान पद अथवा वर्ग को प्रदर्शित करता है, जिसमें प्रत्येक अलग अलग पद को प्रदर्शित कर। पदानुक्रम का मतलब होता है कि वस्तुओं के समूह को एक दूसरे पर रखना। उदाहरण के लिए जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ, जगत। यह ध्यान देने वाली बात है कि वर्ग जितना ऊंचा होगा उस वर्ग में रखे गए जीवों के समान गुण उतने ही कम होंगे। जैसे कि मैंने बताया आपको, ऊपर से नीचे अभी करके बताया था, जैसे कि ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, घटता है, यानी कि जीवों में समानताएं घटती है नीचे से ऊपर जाने पर। जैसे हम चलेंगे नीचे, जाति, वंश, कुल, गण, ऐसे उल्टा चलेंगे तो समानताएं घटती है। अगर ऊपर से नीचे आते हैं, जैसे कि जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, जाति, वंश, ये क्रम है एक, तो इसमें क्या होगी, समानताएं बढ़ती है। अब जाति यानी कि स्पाइसिस इस प्रकार से बोल सकते हैं। जीवों का वह समूह जिसमें मौलिक समानता होती है। जैसे कि शेर, बाघ, क्या होता है, शेर यानी कि लोयन है ना और बाघ यानी कि टाइगर, इनमें क्या होती है, समानताएं होती है। तो ये एक जाति हो गई हमारी, क्या हो गई, एक जाति हो गई, इनको एक जाति में रखा जाएगा। अब वंश यानी कि जिन्स बोल सकते हैं। एक से अधिक जातियां होती है, जैसे कि पेंथ्रा ये जाति है, क्या है, एक जाति है पेंथ्रा। इसमें रखा गया है लियो को, टाइग्रिस को और पेराडस है ना। तो इस प्रकार से इसमें 3 प्रकार के जीवों को रखा जा सकता है। एक तो लोयन हो जाएगा, एक टाइगर हो जाएगा, पेराडस हो जाएगा, जैसे चीता, बाघ या बिल्ली वगैरह कुछ ऐसे है ना, जो कि समानताएं मिलती जुलती हो, है ना। इस प्रकार से चलेंगे। तो वंश की यानी कि जिन्स की आप परिभाषा देख लीजिए। वर्गीय के अध्ययन में जीवों का वह समूह जिसमें मौलिक समानता होती है जाति कहलाती है। क्या होती है, मौलिक समानताएं होती है, क्या कहलाती है, जाति कहलाती है। प्रत्येक वंश में एक से अधिक जाति हो सकती है, यानी कि प्रत्येक वंश में एक से अधिक क्या हो सकती है, जातियां हो सकती है। क्योंकि अभी मैंने जैसा कि आपको बताया है, एक पेंथ्रा क्या है, हमारी वंश है, पेंथ्रा क्या है, वंश है। इसमें 3 प्रकार की जातियां और भी अधिक हो सकती है, लेकिन अभी हम 3 बता रहा हूँ। जैसे कि हमने अभी जाति 2 बताई थी, जैसे कि एक एलायो यानी कि लोय, एक टाइग्रिस यानी कि शेर और बाघ है ना। तो 2 प्रकार की जातियां हो गई। इसी प्रकार से एक और होती है पेराडस, क्या होती है, पेराडस है ना। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। प्रत्येक वंश में एक से अधिक जातियां हो सकती है। तो विभिन्न जीवों जिनमें आकार की गुण समान हो या उनको दर्शाती हो, उनके गुणों को दर्शाती हो, क्या कहलाता है, वंश कहलाता है। उदाहरण के लिए पेंथरा में 3 जातियां हैं, 3 ही जातियां, कौन कौन सी है, एक तो लियो, एक हो जाएगा टाइग्रिस, एक हो जाएगा पेराडस। इस प्रकार से पेंथरा में 3 जातियां है। इसी प्रकार से अगर वंश की और बात करें हम, वंश में एक से अधिक जातियों को रखा जाता है। जैसे कि सोलेनम, अगर सोलेनम की बात करें, एक हो गया हमारा पेंथरा, तो दूसरा यहाँ पर एक और हो जाएगा वंश हमारा सोलेनम, जिसमें अगर हम पेड़ पौधों की बात करें तो इसमें आलू, टमाटर, बैंगन, इस प्रकार से आलू, टमाटर, बैंगन सोलेनम के उदाहरण। वंश में संबंधित जाति का एक समूह आता है। वंश में क्या आता है, जाति संबंधित समूह का एक समूह आता है, जिसमें जाति के गुण अन्य वंश में उपस्थित जाति की तुलना में अलग होते हैं। उदाहरण आलू, टमाटर, बैंगन तीनों अलग अलग जाति के हैं, पर तीनों सोलेनम वंश में आते हैं। इसी प्रकार से शेर की बात करें, पेंथ्रालियो बाघ है ना, शेर की बात करें तो पेंथ्रालियो, बाघ की बात करें पेंथ्रा टाइग्रिस। इस प्रकार से चीता की बात करें तो पेंथ्रा पेरेडस। इन तीनों में समान गुण होते हैं, ये तीनों पेंथ्रा वंश में आते हैं। यह वंश दूसरे वंश यानी कि फिल्स FELIS फिल्स बिल्ली से भिन्न है। ये क्या है, बिल्ली से अलग होते हैं। कौन कौन से, ये टाइगर, चीता, ये ना बिल्ली से अलग होते हैं।
अगर हम अब कुल की बात करें यानी कि फैमिली की, इसमें संबंधित वंश आते हैं। इसमें क्या आते हैं, उससे संबंधित वंश आते हैं जैसे कि सोलेनेसी। सोलेनेसी में कौन कौन से वंश आ जाएंगे, सोलेनम आ जाएगा, पिटूयूनिया, धतूरा, इस प्रकार के वंश आ जाएंगे सोलेनेमी। अगर एक और कुल की बात करें हम, फेलिडी कुल में कौन कौन से वंश आ जाएंगे यहाँ पर, पैंथरा फेलिस, यानी कि पैंथरा में बाघ शेर चीता हो जाएगा और फेलिस में हो जाएगा बिल्ली, है ना। तो इस प्रकार से कुल में क्या आ जाते हैं, वंश आ जाते हैं, इससे संबंधित, है ना, इनमें संबंधित वंश आते हैं, यानी कि फैमिली में कौन आ जाता है, वंश आ जाता है। अगर हम बात करें ऑर्डर की यानी कि गण की, एक गण में एक से अधिक कुल आते हैं। अब क्या होगा, यहाँ पर गण में कुल आ जाएंगे, गण में क्या आ जाएंगे, कुल आ जाएंगे। तो एक गण में एक से अधिक कुल आते हैं, जैसे कि पादप कुल। पादप अगर पेड़ पौधों की बात करें तो पोलीमोनियस, यानी कि इसमें आ जाते हैं सोलेनेसी वंश आ जाएगा और कानवा लुबुलेसी, ये वंश का नाम है, आपको याद रखना पड़ेगा। ये मैं इधर स्क्रीन पर लिख दूंगा, तो आप अच्छी तरीके से इनको पढ़ सकते हैं, नोट कर सकते हैं, इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि नाम बहुत कठिन होते हैं जैव वैज्ञानिक नाम। इनको एक दो बार पढ़ोगे तो अपने आप ये याद हो जाएंगे आपको। अगर प्राइमेटा की बात करें तो प्राइमेटा गण की बात करें तो इसमें बंदर गिब्बर आते हैं। कौन आते हैं, बंदर गिद्ध। अगर कार्निवोरा वंश की बात करें तो इसमें फेलिडी कैनिडी, ये दोनों कुल आ जाते हैं इसमें। किसमें, कार्निवोरा गण में दो कुल आ जाते हैं, फेलिडी और कैनिडी। तो ये आपको याद करना जरूरी है। गण में उच्चतर वर्ग होने के कारण फूलों के समूह आते हैं जिसमें कुल लक्षण एक समान होते हैं। इसमें क्या आता है, कुल और लक्षण एक समान होते हैं, इस कारण से गण का आविष्कार किया गया था। यहाँ पर फूलों के समूह आते हैं, इसमें फूलों के समूह आते हैं जिसमें कुल कुछ लक्षण एक समान होते हैं, कुछ लक्षण क्या होते हैं, एक समान होते हैं, इसलिए इनमें रखा गया। अगर वर्ग की बात करें, क्लास की बात करें, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए आपकी स्क्रीन पर एक से अधिक गण आते हैं। क्या आता है, जैसा कि मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर कुल में गण आ गया, गण में अब वर्ग आ जाएगा, वर्ग में गण आ जाएगा, इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। एक से अधिक गण आते हैं, जैसे कि मेमेलिया में कौन कौन से गण आ जाएंगे, यहाँ पर प्राइमेटा कार्निवोरा, कौन कौन से गण आ जाएंगे, प्राइमेटा कार्निवोरा। इस प्रकार से मेमेलिया में दो वंश आ जाएंगे। इस वर्ग से संबंधित गण आते हैं, इसमें क्या आते हैं, इस वर्ग में संबंधित गण आते हैं, है ना, वर्ग में अब गण आ जाएंगे, है ना। प्राइमेटा में कौन कौन होते हैं, जैसे कि बंदर गिब्बर आते हैं, तथा कार्निवोरा में बाघ बिल्ली कुत्ता आदि आते हैं। अगर हम संघ की बात करें, अब बात करें फाइलम या डिवीजन यानी कि पौधे, एक संघ में एक से अधिक वर्ग आते हैं। इसमें क्या होता है, एक संघ में एक से अधिक वर्ग आते हैं, जैसे कि कार्डेटा संघ में क्या होते हैं, एक से अधिक वर्ग आ जाते हैं, और संघ में क्या आ जाते हैं, वर्ग आ जाते हैं। वर्ग जिसमें जंतु जैसे मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी तथा स्तनधारी। अब मछली तो आप जानते हैं, उभयचर है ना, उभयचर को भी जानते हैं, सरीसृप पक्षी अगर नहीं जानते हो तो आपको आगे आने वाले अध्याय में डिटेल में बताया गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, वहां से समझिएगा आप। अगले उच्चतर संवर्ग जिसे संघ कहते हैं का निर्माण करते हैं। इन सभी को एक समान गुणों जैसे कि शिष्ट रज्जु यानी कि नोटोकार्ड तथा पृष्ठीय खोखला, तंत्रिका तंत्र, टोसोनोला, नर्वस सिस्टम के होने के आधार पर कार्डेटा संघ में रखते हैं। पौधों में इन वर्गों जिसमें कुछ ही एक समान लक्षण होते हैं को उच्च संवर्ग में भाग डिवीजन करते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बातें हैं, जैसे कि हमारी क्या होती है, रीढ़ की हड्डी होती है ना, मेरुरज्जु जिसको बोलते हैं ना, पीठ की साइड, तो आप वहां पर उसके आधार पर जीवों को रखा जाता है। जिसमें रीढ़ की हड्डी होती है उसको कार्डेटा संघ में रख दिया जाता है। इस प्रकार से जीवों का वर्गीकरण करा जाता है। एक सिंपल सा एग्जाम्पल था है। अगर हम जगत की बात करें, जगत है ना, किंगडम, मोनेरा, फ्रिटिस्ट, कवक, पादप। मोनेरा में कौन कौन आ जाएगा, कवक, पादप, जंतु है ना। टोटल कितने संघ है इसमें, जगत में 11 संघ आते हैं। इसमें एक से अधिक संघ आते हैं, इसमें एक से अधिक संघ आते हैं। टोटल 11 के लगभग संघ आपको पढ़ने हैं इसमें। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना। और कोई भी अगर आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ताकि आपको अगली वीडियो में समझा दिया जाए, वो डाउट आपका सोल्व कर दिया जाए।
अगले वीडियो में मैं कुछ एग्जाम्पल लेके आऊँगा आपको यहाँ पर जगत वर्ग संघ को समझने के लिए। नहीं, अगर आपको वो समझ में आ जाएगा, वो वाला वीडियो के किस प्रकार से उसमें एक्सप्लेन करूँगा मैं, किस प्रकार से आपको समझाने वाला हूँ, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।